जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग सीडीपी की क्लास में एक नई इंटेलिजेंस की थ्योरी को पढ़ेंगे, जो कि है स्ट्रक्चर इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसको दिया है जेफी गिलफर्ड ने। ठीक है, इससे मुताल्लिक आज हम देखेंगे किस तरह से एग्ज़ाम में, चाहे सीटेट का हो या किसी भी स्टेट का टेट हो, चाहे आपका टीएस टेट हो, झारखंड का टेट हो, यूपी टेट हो, इसी के साथ डीएसएसबी हो, केवीएस हो, उसमें किस तरह से इनकी थ्योरी से सवालात पूछे जाते हैं, उसके हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी जो इंटेलिजेंस पे थ्योरी है, यानी स्ट्रक्चर इंटेलिजेंस, इससे सवालात बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे जो भी बारीकियां हैं सब हम लोग समझेंगे। आपकी स्लाइड इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में है, हम इसको समझेंगे। जो भी स्टूडेंट उर्दू मीडियम के हों, इंग्लिश के हों या हिंदी के हों, सबको पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके अब हम लोग देखते हैं। आप अपने मोबाइल को इस तरह से लैंडस्केप मोड में कर लें, यानी लेटा करके देखेंगे तो वीडियो आपको और क्लियर दिखेगी। ठीक है, चलिए, तो जेफी गिलफर्ड ने इसको दिया है स्ट्रक्चर इंटेलिजेंस। देखिए, क्लास ख़त्म होगी तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, इसी के साथ सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दीजिए। आपका कोई भी ग्रुप हो, चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हो या डीएलएड के हों, उसमें अपने कॉमन ग्रुप में भेज दें, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं उर्दू मीडियम के, हिंदी मीडियम के, उससे फ़ायदा उठा सकें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले जेपी गिलफर्ड का पूरा नाम क्या है? जॉय पॉल गिलफर्ड। ये भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है, बेसिकली ही गेव डिस्टिंक्शन बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। दो तरह की सोच होती है, एक कन्वर्जेंट, ठीक है, जो सिकुड़ती हुई होती है, एक डाइवर्जेंट थिंक, यानी इंसान हम जहत, अलग अलग जहतों में, अलग अलग दिशाओं में सोचता है। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग किस्में हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कन्वर्जेंट क्या है, इसी के साथ डाइवर्जेंट क्या है। और इन्होंने आगे क्या है, 3D, यानी इस जो अपनी इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, इन्होंने 3D यानी 3 डायमेंशनल थ्योरी के नाम से इस थ्योरी को जाना जाता है। इन्होंने इंटेलिजेंस के 3 आयाम दिए हैं, यानी 3 जिहत आप कह सकते हैं, 3 तूल व अर्ज़ दिए हैं। देखेंगे कौन कौन से डायमेंशंस जो 3 हैं क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबको डिटेल से देखेंगे। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है स्पीयरमैन, जिसकी थ्योरी को हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। इन्होंने 2 तरह की थ्योरी दी थी, एक SNG, इसका मतलब स्पेशल इंटेलिजेंस यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, एक क्या था, जनरल इंटेलिजेंस। उस पर इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, तनकीद किया है। और ये स्टर्न यानी थर्स्टन की जो थ्योरी थी, ठीक है, सैम्पलिंग थ्योरी, थर्स्टन थ्योरी को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, ये इसके फेवर में थे, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो जो 3 डायमेंशन इनकी जो थ्योरी है, 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं, उसमें एक आपका कंटेंट है जिसको हम मवाद कहते हैं, एक ऑपरेशन है जिसको तहकीक कहते हैं, एक प्रोडक्ट है जिसको हम पैदावार कह सकते हैं। सब में, एक में 5 एलिमेंट हैं, एक में 6, एक में 6। ठीक है, इनको जो हम करेंगे 5 × 6 × 6 मिला करके आपके 180 एलिमेंट होते हैं। पहले इन्होंने 120 एलिमेंट दिया था, अगर आपके ऑप्शन में 120 आएगा 120 पे जाइएगा, फिर इन्होंने 150 किया। ठीक है, आखिर में फिर उसके अंदर थोड़ा सा तरमीम ला करके अब इन्होंने मौजूदा दौर में इनके एलिमेंट कितने हैं, 180 हैं, यानी 5 × 6 × 6, यानी कंटेंट में 5 हैं, ऑपरेशन में 6 हैं, प्रोडक्ट में 6 हैं। इसको ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, COP
या CPO करके याद कर सकते हैं। COP, C से कंटेंट, O से ऑपरेशन और P से प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम हर एक के बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रही है पिक्चर, ये स्लाइड, इसमें देखिए सारे डायमेंशन को इकट्ठा किया गया। ठीक है, कंटेंट हैं जिसमें 5 हैं, प्रोडक्ट में भी जो है 6 चीज़ें हैं, ऑपरेशन में भी 6 आगे आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 3D की तस्वीर भी बन सकती है। आइए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। नंबर 1 कंटेंट, जिसको हम मवाद कहते हैं, यानी ब्रॉड एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टू विच द ह्यूमन इंटेलेक्ट अप्लाइज ऑपरेशन, यानी कुछ इंफॉर्मेशन के एक ब्रॉड एरिया, यानी एक लंबी चौड़ा का है मैदान है, एक उसका इलाका है, जिसमें क्या है हम ऑपरेशन यानी अमल को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। उसमें क्या है, किसी चीज़ को जानते हैं उन एलिमेंट के ज़रिए। सबसे पहले कंटेंट में 6 कंटेंट आते हैं, उन जितने उसमें कंटेंट में 6 एलिमेंट आते हैं। एक कंटेंट है उसमें 6 एलिमेंट आएंगे, 6 अनासिर आएंगे। उन 6 अनासिर के ज़रिए, यानी उन मवाद में जो 6 अनासिर उसके ज़रिए हम चीज़ों को जानते हैं। पहले क्या है, विजुअल, यानी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को किसके ज़रिए जानते हैं, देख करके, यानी इंफॉर्मेशन थ्रू सीइंग। एक क्या है, ऑडिटरी, यानी इंफॉर्मेशन हम किससे जानते हैं, हेयरिंग, यानी पहले क्या है विजुअल, विजुअल का मतलब देख करके। ठीक है, यानी देख करके हम किसी चीज़ को समझते हैं। ऑडिटरी, यानी किसी इंफॉर्मेशन को जानते हैं सुन करके। आगे है सिंबॉलिक, यानी उसका सिंबल देख करके, इंफॉर्मेशन थ्रू सिंबल्स और साइन। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ट्रैफिक पे अगर ग्रीन लाइट है तो आप निकल जाते हैं, अगर रेड लाइट है रुक जाते हैं। एरो का निशान बना रहता है कि आपको आगे वहाँ जाने के लिए ऐसे मुड़ना है, वो क्या है, सिंबॉलिक चीज़ें हैं। सेमेंटिक, यानी कंसर्न विद वर्बल मीनिंग एंड आइडियाज़, यानी सेमेंटिक का मतलब होता है वर्बल मीनिंग और आइडियाज़ से जो मुताल्लिक होते हैं। बिहेवियरल का मतलब होता है इंफॉर्मेशन परसीव्ड एज एक्ट ऑफ पीपुल। इसमें हम देखते हैं कि इंसान किस तरह से किसी चीज़ के बारे में सलूक करता है, बर्ताव करता है। ठीक है, उसको हम लोग बिहेवियरल के यानी उसके सलूक और बर्ताव के ज़रिए हम जानते हैं। तो कंटेंट में कितने हैं, 5 अनासिर, 5 एलिमेंट पाए जाते हैं। नंबर 2 पे हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है कि जो हमने कंटेंट है, ठीक है, उन्हीं कंटेंट को प्रोडक्ट में किस तरह से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है, 6 प्रोडक्ट इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें क्या है, एक यूनिट। यूनिट का मतलब आप समझते हैं ना, वहदत होती है, यानी सिंगल आइटम्स। आपके पास किसी चीज़ के बारे में एक इंफॉर्मेशन है, उसको हम प्रोडक्ट यानी यूज़ करते हैं ये जो हमने कंटेंट्स का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, अब आगे है क्लासेस, यानी बहुत सारे दर्जे हैं, यानी सेट्स ऑफ यूनिट। आपके पास किसी चीज़ के बारे में बहुत सारे सेट्स हैं, बहुत सारे जोड़े हैं। शेयरिंग कॉमन एट्रीब्यूट, जिसमें आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उसका इस्तेमाल करते हैं। रिलेशंस, यानी यूनिट लिंक्स एस ऑपरेशन, जो अलग अलग यूनिट्स हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। आगे है सिस्टम्स, यानी मल्टीपल रिलेशंस इंटर रिलेटेड टू कंप्राइज स्ट्रक्चर एंड नेटवर्क। ठीक है, बहुत इनको डिटेल से जानना ज़रूरी है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि डायमेंशन कितने हैं, 3 हैं, तीनों में कितने हैं, एक कंटेंट में 5 हैं, प्रोडक्ट और ऑपरेशन में 6 हैं। एक नज़र इसको भी देख लेंगे तो समझ में और आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम अपने नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, यानी म्यूटेशन टू नॉलेज, अपने नॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह से नकल करते हैं, मुंतकिल करते हैं। इम्प्लीकेशन, जिसमें हम चीज़ों को नाफिज करते हैं, यानी प्रेडिक्शन, जिसमें हम जिसको कहते हैं हिंदी में भविष्यवाणी करना। ठीक है, और क्या है, इंटरफेरेंस, कंसिक्वेंस और एंटिसिपेशन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम सीखे हैं उसको अमली जामा पहनाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। ऑपरेशन, इसमें क्या है, 6 ऑपरेशंस होते हैं। इसमें ऑपरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का अमल करना, यानी प्रोसेस करना, जिसको हम कहते हैं प्रक्रिया करना। क्या है इसमें,
कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब होता है जिसमें आप अपना दिमाग लगा करके कोई अमल करते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, दिमाग ही के ज़रिए चीज़ों को समझते हैं। कॉम्प्रिहेंस या डिस्कवर, नई चीज़ की खोज करते हैं। मेमोरी रिकॉर्डिंग यानी एबिलिटी टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, आपने इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली उसको अपने मेमोरी में महफूज करते हैं, ठीक है। आगे है मेमोरी रिटेंशन, आपने महफूज कर लिया, अब क्या है कहीं कोई आपने कहीं इन्फॉर्मेशन पढ़ी, फ़ौरन वो दिमाग वहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा, इसको आप अपने दिमाग में लॉन्ग टाइम मेमोरी में रखते हैं, तो रिकॉल करना यानी मौका पड़ने पर उसको याद कर लेते हैं। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन यानी किसी भी चीज़ को एक सलाहियत होती है उसको हल करने के अलग अलग सलूशन, अलग अलग तरीके, यानी आप दिशाओं में सोचते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ जिसमें क्रिएटिविटी पाई जाती है उसमें डाइवर्जेंट प्रोडक्शन होता है। कन्वर्जेंट यानी जिसमें आप यानी एबिलिटी टू देखिए रिड्यूस होना था, रिड्यूस अ सिंगल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी किसी भी चीज़ को हल करने का एक ही तरीका ढूंढते हैं। किसी चीज़ को हल करने का अलग अलग तरीका जब आप ढूंढेंगे उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, जो कि क्रिएटिविटी से यानी तख्लीकियत से जिसका ताल्लुक़ है। इवेल्युएशन क्या होता है? द एबिलिटी टू जज वेदर आर नॉट इन्फॉर्मेशन, यानी आप किसी इन्फॉर्मेशन को जिसके ज़रिए जज कर सकते हैं, उसको आंक सकते हैं, अंदाज़े कद्र कर सकते हैं, यानी कद्र पैमाई कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है सही है या गलत है, ठीक है। कंसिस्टेंट या वैलिड, वो चीज़ वैलिड यानी वैलिड कहते हैं जो चीज़ जिसके लिए बनी है उस पर खरी उतरती है तो उसको हम कहेंगे वैलिड है, ठीक है। तो ये मिला जुला के यही सारी चीज़ें थी। इसको एक बार हम उर्दू में देख लेते हैं जाकि दो भी तालिब इल्म उर्दू मीडियम से हैं उसको और गहराई से समझ सकें, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर इंटेलिजेंस आपको पता है, ज़हानती खाका का नज़रिया इसको कहते हैं। ये नज़रिया किसको? गिलफर्ड नामी माहिर नफ्सियात ने पेश किया है। इस नज़रिए के मुताबिक ज़हानत में 3 तरह के अवामिल होते हैं, 3 डायमेंशंस पाए जाते हैं। एक होता है प्रोडक्टिविटी, एक होता है देखिए वो छूट गया ऑपरेशंस, तीसरा है कंटेंट जिसको हम मवाद के नाम से जानते हैं। इस नज़रिए को जॉय पॉल गिलफर्ड ने 1955 में सबसे पहले किस में पेश किया? 1955 में पेश किया। मुंदरजा बाला 3 अवामिल में ज़हानत का जुमला 180, आज कितना है 180, मैंने बताया था ना 5 × 6 × 6, ठीक है। इस नज़रिए को तालीमी निज़ाम में इतलाक़ के काबिल बनाने वाला यानी मेरी एन मीकेन है, ठीक है। इन्होंने इसको इतलाक़ किया था, नाफिज करने के काबिल बनाया। पहले क्या है इसमें देखिए उलट दिया गया है, ऑपरेशन डायमेंशंस, ज़हानती खाका के नज़रिए के तहक़ीक़ाती अमल के तूल व अर्ज़ में जुमला 6 अमल यानी 6 एलिमेंट शामिल हैं। इसमें क्या है? एक कॉग्निशन, ठीक है, जिसके ज़रिए आप चीज़ों को समझते हैं, यानी समझने की सलाहियत, समझना, दरियाफ्त करना, मालूमात से आगाह होना। इसमें क्या है? नंबर 2 क्या आता है? मेमोरी रिकॉग्निशन यानी याददाश्त की यानी साज़बंदी, मालूमात को एक निज़ाम से दूसरे निज़ाम में मुंतकिल करते हैं। याददाश्त को बरकरार रखना यानी मेमोरी रिटेंशन क्या है? मालूमात को दोबारा यानी कहीं आपने पढ़ा दोबारा उसको अपने दिमाग में याद कर लिया। आगे क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, मैंने बताया था क्रिएटिविटी से है, एक मसला को एक हल निकालने की सलाहियत यानी तख्लीक, जिसको तख्लीकी सलाहियत कहते हैं। आपको पता है जो लीक से हटकर किसी चीज़ का नया इस्तेमाल निकाल देना उसको क्या कहते हैं? तख्लीकी सलाहियत कहते हैं। आगे है कन्वर्जेंट प्रोडक्शंस, इसमें क्या है? किसी मसले का एक बेहतर हल निकालने की सलाहियत, उसूल पर अमल पैरा होना, मसाइल का हल करना, ठीक है। आगे आखिर में इसमें क्या था? इवेलुएशन, मालूमात सही है या नहीं इसके बारे में फ़ैसला लेने या फ़ैसला साजी की सलाहियत। इसमें क्या है? कंसिस्टेंसी होता है। वैलिड यानी कोई चीज़ क्या है? मुतवातिर, बार बार अगर टेस्ट किया जाए क्या वो सही आ रहा है। वैलिड यानी दुरुस्त है कि नहीं, जिस चीज़ को जिसके लिए बनाया गया उस पर खरा उतरता है कि नहीं। आगे क्या है? प्रोडक्टिविटी डायमेंशन, इसमें क्या है? इस उन्वान के नाम से ज़ाहिर होता है एक मखसूस मवाद पर तहक़ीक़ के नतीजे के तौर पर ज़ाहिर होने वाले अमल को पैदावार का अमल कहा जाता है। ज़हनी खाका, ज़हानती खाका के नज़रिए में 6 इसमें भी 6 अमल पाए जाते हैं। इसमें एक है यूनिट्स,
यानी मालूमात का हिस्सा, हर सबक मालूमात का एक हिस्सा होता है, आपको पता है। इसमें क्लासेस हैं जिसको जमातें कहते हैं। इकाइयों का ग्रुप या सेट, इकाइयों का ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही उन्वान के मुख्तलिफ मालूमात शामिल हों। रिलेशंस जिसको ताल्लुकात कहते हैं, इकाइयों के दरमियान एक जैसा ताल्लुक़ या मुखालिफ ताल्लुक़। इकाइयों के मदारिज व मराहिल, इकाइयों के दरमियान तशबीह यानी एनालॉजी पाई जाती है। निज़ाम जिसको हम सिस्टम कहते हैं, इकाइयों के दरमियान कई एक ताल्लुकात जो कि ज़हानत के खाका को समझने में आसानी पैदा करते हैं। आगे है ट्रांसफार्मेशन यानी तब्दीली, नकल करना। ज़हानती मदारिज, ज़हानत की तब्दीलियाँ, मालूमात की तब्दीलियाँ वगैरह। आगे है इम्प्लीमेंटेशन, नाफिज करना यानी पेश क़यासी अंदाज़ा कायम करना, तज्ज़िया करना, नताइज के असरात, मालूमात, तवक्कुआत। आखिर में क्या है, कंटेंट डायमेंशन, ज़हानती खाका के नज़रिए के मवाद के अमल में मालूमात चार वसी इलाका शामिल। देखिए पहले चार था, अब क्या है 5 इसमें है, ठीक है। जिसको इंसानी अक़ल यानी 6 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इतलाक़ अमल में लाते हैं। मवाद की मालूमात के 4 इलाका मुंद, 4 था अब 5 हो गया है, ठीक है, जैसे कि हमने पहले स्लाइड में देखा है। एक है फिगुरल यानी हकीकी मकसद को मालूम करना, ठोस और यानी विजुअल क्या होता है यानी देखकर हासिल करना, और ऑडिटरी क्या है समाअत के ज़रिए यानी सुन करके मालूमात हासिल करना। काइस्थेटिक यानी किसी फ़र्द के तबई अमल से हासिल होने वाले मालूमात। जैसे अलामती सिंबॉलिक में क्या है, जैसे अरबी के आदात कितने हैं, किसी भी ज़ुबान के हरूफ कितने हैं, मौसीक़ी की अलामतें कितनी हैं, साइंस की अलामतें क्या हैं, रियाजी यानी जो मैथ की अलामतें, यानी जमा की निशानी ये है, तफरीक़ यानी जिसको हम कहते हैं घटाना, ज़रब जिसको हम कहते हैं तकसीम देना, ठीक है, तकसीम ने यानी ज़रब जिसको हम कहते हैं गुणा करना, ठीक है, यानी मल्टीपल करना। आगे तकसीम ये है ज़रब देना, ठीक है। आगे बीटा इस तरह है, अल्फ़ा इस तरह से, गामा इस तरह से होता है, ठीक है। आगे है सेमेंटिक जिसका ताल्लुक़ माना से होता है, इसके सैम्बल आप देख सकते हैं। और आगे क्या है बिहेवियरल, इसमें क्या है नौ मौलूद के अमल से हासिल होने वाली मालूमात। नया नया बच्चा पैदा हो किस तरह से अपना बिहेवियर एक्टिविटीज़ किस तरह से करता है, ठीक है, तौर तरीक़ों से हासिल होने वाली मालूमात, लोगों की राय से मालूम होने वाली मालूमात। देखिए आपको पता है मैंने बताया था गिलफर्ड ने इब्तदाई में 120, अगर ऑप्शन में 120 है 120 में जाएंगे, फिर बाद में इसने तरमीम करके 150 किया, ठीक है। आखिर में क्या है 100 कितना हो गए 80 यानी 5 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है। 150 बाद में किया था, फिर बाद में क्या है 180। 180 अगर आता है तो 180 पे जाइएगा, ठीक है। बस यही इनकी थ्योरी थी। इसके बाद इंशाल्लाह मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए आखिर में आप फीडबैक ज़रूर दीजिए कि समझ में आया कि नहीं। इसी के साथ लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, निज़ाम अकेडमी 22 करके इससे जुड़ जाएं। और आखिर में अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए तैयारी कीजिए, सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी मुफीद है। इसी के साथ आगे डीएससी की तैयारी या किसी भी केवीएस की तैयारी, उसमें ये इंटेलिजेंस से ज़रूर सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। खूब तैयारी कीजिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम।